राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले कल कामदा एकादशी, इसकी आप सभी को शुभकामना। अभी जो बात श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने के बाद, अब बुद्धि कैसी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा कि जो समझा वो शेयर कर दूं। अध्याय 6 गीता जी का जब पाठ करोगे तो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इतनी आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है, कठिन है। लेकिन क्या पता किसी बालक को, किसी मेरे से छोटे बालक को इस बात का इस बात को समझ में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। मैं एक ऐसे सुख की बात कर रहा हूं जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गा देवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहली बात तो एक संत के मुख से सुना मैंने कि घमंड अगर करना है तो अपने इष्ट का, अपने गुरु का कर सकते हो। मुझे ये बात पसंद आई। इस कलिकाल में जिसको गुरु दीक्षा मिली है, गुरु किसी धर्म रत्न गुरु का शिष्य बनने का सौभाग्य सबसे बड़ी बात है, फक्र की बात है। मुझे फक्र है इस बात से। दूसरी बात, भगवान श्री मधुसूदन का भक्त होना, मतलब भक्त नहीं, भक्त करने का प्रयास करना। भक्त है या नहीं है इसका सर्टिफिकेट तो वही देगा, या गुरुदेव से तो ऐसा सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है। गुरुदेव के सामने तो ये चीजें बतानी नहीं है, लेकिन भगवान दे सकते हैं इसका सर्टिफिकेट कि ये भक्त है या नहीं। हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम उस कृष्ण की भक्ति की लाइन में लगे हैं, इस बात का दावा। और जब ऐसी लाइन में लगे हैं तो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाता है। अब शास्त्र पढ़ने से जो आनंद, जो सुख, जो परेशानी को मिटाने वाली चीज है उसको शेयर करने को मन करता है। और वो क्या है देखो, अध्याय 6 में तो पूरे योग की बात कही गई है ना। तो सुख मात्यंतिक यत् बुद्धि ग्राह्य मनीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चालति तत्ववत्। जो सुख अनंत है, अर्थात जहां दुख का लेश नहीं है, मतलब अनंत मीन्स इस जन्म में भी पूरा हो जाए तो बहुत है। तो बात तो योग की है, लेकिन मैं योग की बात नहीं करूंगा क्योंकि योग सबके बस का नहीं, मैं खुद नहीं करता हूं। मैं बात करूंगा कि मैं ये मुझे मतलब थोड़ी सी मेरे को अपनी बुद्धि को थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आधा घंटा चिंतन करो कि हमारी मूल आवश्यकता क्या है। अब कर्म न करने की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये मत सोच लेना मूल आवश्यकता कुछ नहीं है तो इतना ही कमाओ खाओ ना। देश की उन्नति में भागीदारी भी जरूरी है, रात दिन काम करना जरूरी है, पर कौन सा काम? काम अपने लिए नहीं, अपने ही पेट के लिए नहीं, अपने लिए मूल रिक्वायरमेंट को जानना। मतलब मेरे लिए कितनी चीज रिक्वायरमेंट है उतना ही रखना है, लेकिन जो कर्म करना है वो समाज, देश,
परिवार भी चलेगा, परिवार के लिए भी चलेगा, क्योंकि जिस परिवार को मैं पाल रहा हूं उसका मैं सेवक हूं। उसके लिए मुझे हर संभव प्रयास करना चाहिए, रात दिन मेहनत करनी चाहिए। पर मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात को यदि मैं जान जाऊं और हर उस, जब सपोज करो उदाहरण है, मेरे को भूख लग रही है, 2 रोटी से मेरा पेट भर जाए, मुझे खुश हो, ये सुख है। मतलब ये सुख कैसे, स्थित प्रज्ञ योगी, यानी कि दुख में भी सुख में भी हर अवस्था में एक रहे, भजन करे और अगर ध्यान करे तो उस परमात्मा से जुड़ा रहे, वही सुख है। वो सुख क्या है, वो अनंत सुख है और दुख का वहां लेस मात्र नहीं रहता है। अब आप मेरी बात कितनी समझे ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी की यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन दोस्तों चकाचक होगा, मैं बता रहा हूं। देखो, इस बात को मैं अभी कितना समझाऊं, कैसे समझाऊं, ये तो अनुभूति की बात है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। यानी कि इस बात को वो समझ सकता है जिस पर उसकी असीम कृपा हो जाए। तो हो सकता है कि वो इस दास के शरीर की वजह से किसी को ये सुख देना चाहता हो, इसलिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरी जरूरत कितनी है उतना ही मैं रखूं, बाकी मैं त्याग दूं। लेकिन समाज के लिए काम करो, कर्म करने के लिए मनाही नहीं है। कर्म रात दिन होना चाहिए, लेकिन कर्म कैसा, जो दूसरों के लिए हो फायदा। तो आपको ये कैसा लगा, अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नवरात्रि आपके अच्छे रहे होंगे और मेरे तो अच्छे रहे। माँ आदि शक्ति की कृपा मिली है, शक्ति मिली है, शक्ति का संचार हुआ है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।